आई हम सब फिर साथ में हैं। वेलकम बैक, नमस्कार। चलिए प्यारी महिला मित्रों, कुछ अच्छी अच्छी और समझदारी की बातें करते हैं। आज शुरुआत करते हैं एक ऐसी बात से जिसमें माता है, पिता है और उनका बेटा है। शुरू करते हैं। माता सुबह के समय बेटे के पिता को बुलाती हैं और कहती है कि उसका लंच दे आइए ऑफिस में। पिता कहते हैं क्यों, वो लंच लेकर नहीं गया क्या? तो माँ कहती है आज उसके ऑफिस में चेयरमैन आने वाले हैं, इसीलिए वो सुबह जल्दी चला गया और तब खाना बन नहीं पाया था। पिता कहते हैं ठीक है, मैं जाकर दे आता हूँ। इतना कहकर माँ ने लंबी सांस ली। ऐसा क्यों किया? क्योंकि पिछले दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसमें उनके और उनके बेटे के बीच में बहस हुई थी। बहस में क्या हुआ था? माँ, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है? माँ कहती हैं बेटा, उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी की हैं। 2 भाइयों और 2 बहनों की शादी करी है, तुम्हारी बहन की भी शादी करी है और भी उनके ऊपर जिम्मेदारियां थी। बेटा कहता है तो क्या भाइयों ने कभी सोचा कि एक मकान उनको दे दें? तब माँ कहती हैं बेटा, उन्होंने कितने पुरस्कार जीते हैं, उनको कितना सम्मान मिला है। तो बेटा कहता है मेरे सारे दोस्त, उनके यहाँ उनका घर देखिए, उनके पापा भी अध्यापक हैं, उनका खुद का घर है। तो माँ कहती है बेटा, उन्होंने ज्ञान को हमेशा दान में दिया है, उसका पैसा कभी नहीं लिया। ये बहस उनके बीच में चली रही थी कि दरवाजे में बेल बजती है। वो जाता है, गेट खोलता है बेटा, तो देखता है पिताजी खड़े हैं। वो ये सोचता है कि कहीं पिता ने सारी बातें सुन तो नहीं ली। बस यहीं पे बहस खत्म हो जाती है। पिता अंदर चले जाते हैं। यही सोच के माँ लंबी सांस लेती है। अब पिता लंच देने के लिए जाते हैं साइकिल से, तो 7 किलोमीटर दूर वो साइकिल चलाकर जाते हैं। बहुत तेज धूप थी। वो जब पहुंचते हैं बेटे के ऑफिस में, तो सिक्योरिटी गार्ड को बताते हैं कि मैं उसका पिता हूं और मुझे उसे लंच देना है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है अंदर मीटिंग चल रही है, चेयरमैन सर आए हुए हैं, आप यहीं पर इंतजार कीजिए। इंतजार करते करते 1 घंटा हो गया। इतनी तेज धूप थी, उनके घुटनों में दर्द हो रहा था। वो उस पत्थर पे बैठने ही जा रहे थे कि चेयरमैन, मैनेजर और उनका बेटा बाहर आते हैं। चेयरमैन अपनी गाड़ी में बैठने ही जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि ये कौन है, ये तो उनके सर खड़े हैं। वो देखते ही पहचान जाते हैं। और क्यों नहीं पहचानते? उनको इतनी ज्यादा खुशी हुई उन्हें देखकर। क्यों हुई इतनी खुशी? इसलिए क्योंकि ये वही सर है जिन्होंने एक पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया। वो जाता है खुशी खुशी अपने सर के पास और कहता है पहचाना सर आपने? सर कहते हैं अच्छा तुम वो हो। वो चेयरमैन कहते हैं सर मैं कैसे भूल सकता हूं। उनके पैर छूता है और चेयरमैन सर उसके पिता को लेकर अपने ऑफिस में जाते हैं। कहते हैं सर अपने सर से कि आइए सर बैठिए। वो अपनी कुर्सी पे उनको बैठाते हैं और कहते हैं सर आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं तो कुछ न पढ़ने वाला बच्चा था, हमेशा मौज मस्ती करता रहता था, बड़े बाप का बेटा जो था। मेरी स्थिति देखकर मेरी माँ ने विनती करी सर से। उस समय सर बहुत प्रसिद्ध थे अपने अध्याय को लेके और बहुत अनुशासित शिक्षक थे। सर बड़ी मुश्किल से माने और उन्होंने मुझे पढ़ाया। उन्होंने मुझे जो पढ़ाया उससे मेरी पढ़ाई के प्रति बहुत रुचि हो गई और मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास होता गया। इतना सब कुछ कहते हुए उस चेयरमैन की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के भी आंसू थे। अब वो अपने मैनेजर को बताते हुए कहते हैं चेयरमैन सर कि ये सर ऐसे हैं जिन्होंने कभी 1 रुपया भी नहीं लिया। इतना बोलकर वो पूछता है अपने सर से सर क्या आप अभी भी उसी मकान में रहते हैं? तो सर कहते हैं हाँ मैं अभी भी वहीं रहता हूं। अब चेयरमैन सर हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं अपने अध्यापक से सर प्लीज मना मत करिएगा, मैं अपनी गुरुदक्षिणा देने में पहले ही बहुत देर कर चुका हूं, लेकिन अब और देर नहीं करना चाहता हूं। यहाँ मेरे कई फ्लैट हैं, मैं एक 3 BHK फ्लैट आपके नाम पर कर रहा हूं। अब ये सुनकर सर कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। उन्हें ये लगता है कि इतना महंगा तोहफा मैं नहीं ले सकता हूं। वो उनके बेटे से पूछते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई? तो बेटा कहता है घर इतना छोटा है, इसी वजह से शादी अभी तक हो नहीं पाई। तो कहते हैं तय हुई है क्या? तो बताता है हाँ तय हो गई है। तो वो फोन पे बात करते हैं किसी से और बताते हैं उनके बेटे को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, सर का तराशा हुआ ये एक हीरा है जो सारी जिम्मेदारी खुशी खुशी उठाने को तैयार है। सर इतने अच्छे हैं कि इन्होंने
उन बच्चों को भी तराश दिया जो अपने जीवन में शायद कुछ भी ना कर पाते। यही तो सर का योगदान है कि आज उनके तराशे हुए कई हीरे हैं यहाँ पर। ये सब कुछ उनका बेटा सुनता है और मैनेजर भी सुनते हैं। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब कुछ होता है और उसके पिता और बेटा घर चले जाते हैं। बेटा अपने पिता के पैरों पे गिर जाता है और कहता है, पिताजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं समझ नहीं पाया। ये सब कुछ बताते हुए पिता उसको गले से लगा लेते हैं। माँ को तो कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ पूरे दिन, लेकिन वो ये देखती हैं कि पिता में और बेटे में इतना प्यार, तो वो अपने आप ही खुश हो जाती हैं। तो मित्रों, यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो जीवन भर बिना किसी लोभ के सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया, उसका फल जब मिला तो इतना मीठा था और हमारी पीढ़ियां सुधर जाती हैं। चलिए अब लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में बात की थी, जब बच्चे स्कूल में किसी बच्चे को चिढ़ाते हैं तो क्या करना चाहिए, पेरेंट्स की यहाँ पर क्या जिम्मेदारी है। डीएम बहुत अच्छे मिले हैं, इसमें कई बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली चीज तो एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चे को बचपन से ही कुछ बातें सिखा देनी चाहिए। वो कौन सी बातें हैं? बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि बेटा, अगर आपको कोई चिढ़ाता है किसी भी बात को लेकर, बच्चे हर तरह के होते हैं, कोई मोटा होता है, कोई पतला, कोई काला, कोई गोरा, किसी की लंबाई ज्यादा है और कई तरीके से शरीर की बनावट, बोलने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है। अगर बाकी बच्चे आपको चिढ़ाते हैं तो आपको उन बातों से कभी भी अपसेट नहीं होना है, क्योंकि आपका अपसेट होना ही उन लोगों को और ज्यादा इस चीज पे फेवर करेगा कि वो और आपको टीज करें और उनके अंदर इतना आत्मबल भरना है कि उन्हें किसी की भी बातों का वो गलत है तो उस पर असर ना पड़े। और कुछ भी जो बच्चों के साथ हो रहा है वो अपने पेरेंट्स से घर आकर जरूर शेयर करें, क्योंकि जब वो अपनी बातें अपने मम्मी पापा को बताएंगे तो वो किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। हमें अपने बच्चों को हमेशा पॉजिटिव थॉट्स से इतना भर देना चाहिए कि उनमें बहुत आत्मविश्वास हो और उन्हें किसी की बातें जल्दी प्रभावित ना कर पाए, क्योंकि जब बच्चों का ध्यान अपने लक्ष्य के ऊपर होगा तो बाकी बातें उन्हें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगी। लेकिन ऐसा होता है कि कई बार बच्चे बार बार किसी के टीज करने पर उन्हें ऐसा लगता है आज मैं इसको मार दूंगा, आज मैं बदला लेके रहूंगा। लेकिन नहीं, आपको यहाँ ये नहीं करना है, क्योंकि ऐसी स्थिति और खराब हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने टीचर से इस बात को कहिए और घर आके अपने पेरेंट्स को बताइए। आप अगर इन बातों को ध्यान रखेंगे तो स्कूल में कभी भी किसी की बातों से आप अपसेट नहीं होंगे। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप खुद एक अच्छे इंसान हैं और आपको अच्छा बन के रहना है और अपने जीवन में अपने गोल को अचीव करना है। ये सारी ही बातें अगर आप मानेंगे तो आपको इन बातों का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। आइए अब आज की प्रॉब्लम देख लेते हैं। आज की प्रॉब्लम जो डीएम से मिली है उसमें पूछा गया है कि दामाद यानी कि बेटी के हस्बैंड का उस बेटी के घर पे क्या रोल होता है, दामाद का अपने ससुराल के प्रति क्या कर्तव्य होता है। अगर आपको इसके बारे में कोई समाधान पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे हो, वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। प्यारी हैप्पी वुमेन सेल्फ डिपेंडेंट बने। हैप्पी वुमेन।